नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयतमुदीरते। प्यारे देशवासियों, आज तुलसी पूजन दिवस है। आज 25 दिसंबर। आज पूरे विश्व में सनातन के मानने वाले अनुयायी जहाँ तक हैं, वो सब लोग आज के दिन अर्थात 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस मनाते हैं। तो मैं समस्त सनातन प्रेमियों को तुलसी पूजन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपको आज दो बातें बताना चाहूँगा। एक तो अपनी सनातन संस्कृति है, ये महान है, इसका कोई जोड़ नहीं है, इसका कोई समाधान नहीं है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। सनातन विराट है, सनातन सबको अपने आप में समाहित करने वाला है। और आज जो 25 दिसंबर का ये पावन पर्व हम लोग मना रहे हैं, ये तुलसी पूजन के रूप में हम सभी लोग मना रहे हैं। आपको मालूम होगा कि दुनिया में जितनी बीमारियां हैं, उन सभी बीमारियों की जो एकमात्र समाधान है वो महारानी तुलसी है। यदि किसी भी प्रकार से आप तुलसी का सेवन करते हैं तो ये आपके स्वास्थ्य में हमेशा लाभदायक होती है। ये तो सांसारिक बातें हैं। मुक्ति भी आपको चाहिए तो आपको तुलसी की माला ही आपको मुक्त कर सकती है। कहा गया है, जिसके गले में तुलसी की माला पड़ी हो, यमराज कभी उसके निकट आते नहीं हैं। जिसके मुख में मृत्यु के समय तुलसी का दल पड़ा हुआ है, उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है और यमदूत उसके निकट कभी नहीं आते हैं। तो तुलसी की बड़ी महिमा है। और सनातन में तो तुलसी की इतनी महिमा है कि बिना तुलसी के भगवान का भोग नहीं लगता है। यानी आप भगवान का भोग भी लगाते हो तो आपका भोग तभी स्वीकार किया जाता है जब उसमें तुलसी का दल पड़ा हुआ हो, और बिना तुलसी के भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं। और एक बात आपको मालूम होना चाहिए कि जब हम शालिग्राम भगवान की पूजा करते हैं, जब उनको स्नान कराते हैं, तो शास्त्र का ऐसा प्रमाण है कि स्नान के तत्काल बाद में उनको तुलसी दल चढ़ाया ही जाता है। यदि उनको तुलसी दल चढ़ाया ना जाए तो शालिग्राम भगवान के सिर में दर्द पैदा हो जाता है। इसका मतलब ये है कि तुलसी भगवान को अत्यंत प्रिय है। हमारे दैनिक उपयोग में यदि जुखाम हो जाए, सर्दी हो जाए, खांसी होने लग जाए, तो भी आप तुलसी महारानी को औषधि के रूप में काढ़े में प्रयोग करके और अपने सर्दी जुखाम और स्वास्थ्य संबंधी तमाम समस्याओं से आप मुक्ति पा सकते हैं। और इतना ही नहीं, तुलसी की इतनी महिमा है, किसी भी प्रकार से तुलसी का उपयोग हमेशा हमारे लाभ में है, हमारे हित में है। मैं आपको एक छोटी सी बात और बताऊंगा, तुलसी की महिमा क्या है। एक समय नारद जी महाराज घूमते घूमते द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण के यहाँ पहुँच गए। तो उस समय रुक्मणी मैया नारद जी महाराज को प्रणाम करती हैं और नारद जी महाराज ने द्वारिका का समाचार पूछा। तो रुक्मणी मैया ने कहा कि द्वारिका में सब कुशल है, भगवान कृष्ण की छत्र छाया में पूरी द्वारिका सुरक्षित है। तो उस समय रुक्मणी मैया ने नारद जी महाराज से कहा कि देवर्षि, मैं ऐसा कौन सा व्रत करूं, ऐसा कौन सा तप करूं जिससे जब भी संसार में मेरा जन्म हो तो मुझे भगवान कृष्ण ही पति के रूप में मिले। तो नारद जी महाराज ने एक उपाय बताया। नारद जी ने कहा कि जिस वस्तु की कामना होती है वो वस्तु दान में दे दिया जाए तो शास्त्र का ऐसा प्रमाण है कि अगले जन्म में वो वस्तु व्यक्ति को मिलती ही मिलती है। अर्थात यदि आप चाहती हैं कि जन्म जन्मांतर तक कृष्ण ही पति के रूप में प्राप्त हो, तो ये काम करो, कृष्ण को दान में दे दो, और जो आज आप दान में दे दोगे वही कल आपको मिलेगा। तो रुक्मणी मैया भगवान कृष्ण से इतना प्रेम करती थी कि भाव में पड़ करके और रुक्मणी मैया ने नारद जी से कहा, बताओ भगवान को दान में लेगा कौन। तो नारद जी महाराज ने कहा, हम जैसा और ब्राह्मण कहाँ तुम्हें मिलेगा, इसलिए तुम कृष्ण को दान देना चाहती हो तो हम ही को दे दो दान। और रुक्मणी मैया प्रेम में विभल होकर के और संकल्प के साथ भगवान कृष्ण को नारद जी को दान में दे दिया करती हैं।
अब नारद जी महाराज भगवान को बोले नारायण, भगवान बोले हाँ देवर्षि। तो नारद जी महाराज बोले थैला उठाओ और बेटा चलो हमारे साथ, क्योंकि तुम हो गए मेरे चेले, क्योंकि रुक्मणी मैया ने तुमको दान में दे दिया है। अब भैया भगवान चलने लगे नारद जी के साथ में। भगवान कृष्ण जाने लगे तो रुक्मणी मैया देख करके नेत्र गीले करके रोने लगी, और रुक्मणी मैया के साथ में भगवान कृष्ण की और जो पटरानियां थीं उन्होंने कहा रुक्मणी मैया से कि महारानी मान लिया आप बड़ी हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं एकमात्र आपका ही अधिकार है। 16,108 पटरानियां हैं और सबका कृष्ण के ऊपर उतना ही अधिकार है जितना आपका है। इसलिए अकेले आपने भगवान कृष्ण को दान करने का निर्णय कैसे ले लिया? ये तो अनीति है, ये अधर्म है। रुक्मणी मैया बोली हमको नहीं पता था कि दान में दी हुई वस्तु साथ छोड़ करके चली जाती है। हम तो अपने कृष्ण के बिना एक पल रह नहीं सकते हैं। हमारे प्राण है कृष्ण, और कृष्ण हमसे दूर चले जाएंगे तो हमारा प्राणांत हो जाएगा। हमारा जीवन कृष्ण के बिना बेकार है, निरर्थक है। नारद जी महाराज के चरणों में रुक्मणी मैया गिर पड़ी, देवर्षि कृष्ण को लेकर के मत जाओ। नारद जी ने कहा अरे अभी अभी आपने दान में दे दिया है, और दान की हुई वस्तु पर जजमान का कोई अधिकार नहीं होता है, उस पर केवल प्राप्तकर्ता का अधिकार होता है, जो दान लेने वाला है। आपने सभी सभा के साथ पटरानियों के साथ संकल्प करके कृष्ण को हमें दान में दे दिया है, इसलिए कृष्ण पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। रुक्मणी मैया बहुत वियोग में पड़ गई, बड़ी मुसीबत में पड़ गई, बहुत दुखी हो गई। नारद जी महाराज से बोली कोई उपाय करो जिससे कृष्ण हमें छोड़ करके हमसे दूर न जाएं। अरे हमने तो इसलिए दान में दिया था कि अगले जन्म में कृष्ण ही हमें मिले, लेकिन इस दान का लाभ क्या किया, आज ही कृष्ण हमको छोड़ करके जा रहे हैं। नारद जी महाराज भगवान से इशारा में पूछते हैं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, इसका समाधान बताओ। नारद जी महाराज ने कहा एक उपाय है, यदि दान की गई वस्तु को आप दान में नहीं देना चाहते हैं तो उसके बराबर कोई वस्तु दान दे दिया जाए, जिससे कि उसके बदले में कुछ और हम लेकर के जाएं। तो रुक्मणी मैया खुश हो गई, बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, द्वारिका सोने की है और यहाँ सोने चांदी की कोई कमी नहीं है। रुक्मणी मैया के जितने आभूषण थे, जितने गहने थे, सब ला करके तराजू पर रखती गई। एक तरफ भगवान कृष्ण को बिठा दिया, एक तरफ रुक्मणी मैया। द्वारिका का जितना सोना चांदी आभूषण थे, कहते सब रखती गई। लेकिन ये क्या भैया, भगवान कृष्ण के सामने संसार की सारी वस्तु कमजोर पड़ गई, सोना चांदी सब हल्के पड़ गए, और कोई भगवान कृष्ण को तौल नहीं पाया। पूरी द्वारिका में खबर फैल गई, पूरी संसार में खबर फैल गई, लोग बड़े परेशान हुए। अंत में भगवान से पूछा गया आप ही कोई उपाय बताओ। तो भगवान श्याम सुंदर ने एक ही उपाय बताया। कृष्ण ने कहा मुझे तौलने का एकमात्र साधन है, यदि कोई वस्तु हमें प्रिय है, हमें तौल सकती है, तो केवल एक दल तुलसी का है, तुलसी दल। बाकी मैं सोना से, चांदी से, हीरे जवाहरात, असरफी, मोती, माणिक्य से मैं तौला नहीं जा सकता हूँ। और झटपट रुक्मणी मैया गई और मात्र सारा आभूषण हटा करके मात्र एक तुलसी दल भगवान कृष्ण के बगल में दूसरा पलड़ा था उस पर रख दिया, और कहते हैं जो तुलसी महारानी थी उससे भगवान श्याम सुंदर तुल गए भगवान। आहा, ये है तुलसी की महिमा। जरा एक बार तुलसी माँ के निकट आकर के देखो तो सही, आपको भुक्ति देंगी, मुक्ति देंगी, संपत्ति देंगी, संतति देंगी, आवागमन से आपको मुक्ति प्रदान करेंगे। इसलिए आज 25 दिसंबर है, आप सभी लोग तुलसी पूजन के रूप में इसको बना करके और अपने आवागमन से भी आप मुक्त हो सकते हैं, अपना स्वास्थ्य आप स्वस्थ कर सकते हैं। और आज भारतीय संस्कृति में एक महान विभूति का जन्मदिन भी 25 दिसंबर को पूरी दुनिया मनाती है। स्वर्गीय भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री जी। एक बार फिर से सभी देशवासियों को तुलसी पूजन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन आप सभी लोग अपने अपने घरों में तुलसी पूजन कीजिए और अपने माता पिता का पूजन कीजिए। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप तुलसी महारानी को
जल अर्पण कीजिए। स्नान ध्यान के पश्चात इस प्रकार से लोटा लेकर के और तुलसी महारानी को आप जल चढ़ाइए। जल चढ़ाने के बाद में तुलसी महारानी को देखिए, ये आप टीका लगाइए। हाँ, टीका लगाइए। टीका लगाने के बाद आप तुलसी महारानी को इस प्रकार से वस्त्र भेंट कीजिए, वस्त्र चढ़ाइए। वस्त्र चढ़ाने के बाद तुलसी महारानी को आप नैवेद्य अर्पण कीजिए। नैवेद्य अर्पण करने के बाद तुलसी महारानी को आप माल्यार्पण कीजिए, माला पहनाइए। और माला पहनाने के पश्चात आप तुलसी महारानी का धूप दीप से नैवेद्य से आरती उतार करके और अंत में तुलसी महारानी का आप आरती उतारें। आरती के पश्चात क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार से महारानी तुलसी की आप लोग आरती उतारें। सर्वा बाधा प्रश्नम त्रलोकश्चाखिलेश्वरी एवमेव तया कार्येन इस्मद् वैरी विनाशनम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्ते। तू ही राधा, तू ही काली, तू ही मात संतन प्रतिपाली, रमा राधिका श्यामा काली, तू ही मात संतन प्रतिपाली। तुलसी मैया की इस प्रकार से आरती उतारिए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। इस प्रकार से तुलसी महारानी को प्रणाम करके, साष्टांग प्रणाम करके और अपने समस्त मनोकामना की आपूर्ति कीजिए। हाथ जोड़ करके तुलसी महारानी को साष्टांग प्रणाम कीजिए और जयकारे के साथ बोले तुलसी मैया की जय, शालिग्राम भगवान की जय, आज के आनंद की जय।